हेलो फ्रेंड्स, हिल पे ड्राइव करना प्लेन पे ड्राइव करने जैसा नहीं है। यहाँ पे थोड़े से डिफरेंस हैं और थोड़ा सा हमको केयर ज़्यादा रखना पड़ता है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बातें मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में बताई थी और जो बातें रह गई थी वो बातें मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे इस पार्ट 2 में, जबकि मैं गाड़ी नीचे की तरफ उतार रहा हूँ। गाड़ी का चेकअप नॉर्मली है जैसा हम लोग करते हैं, लेकिन हाँ, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपकी गाड़ी का हर सिस्टम अपना फुल परफॉर्म यहाँ पे करेगा। हर सिस्टम को अपना 100% देना होगा। जैसे कि अभी मैं गाड़ी नीचे की तरफ स्लोप में जा रहा हूँ, तो मेरा जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको अपना 100% देना ज़रूरी है। अदरवाइज होगा क्या कि मेरे साथ प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो अपना 100% नहीं देता। तो ये चीज़ हमको चेक करनी है। इसी के साथ गाड़ी का कूलिंग सिस्टम को भी अपना 100% देना होगा। प्लेन्स में क्या होता है कि अगर कूलिंग सिस्टम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तो गाड़ी जब हाईवे पे चलती है तो इतना असर नहीं पड़ता है, वो ठंडा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होता है, उसको 100% देना होता है। गाड़ी हीट होती है, पहाड़ों पे मौसम ठंडा है लेकिन फिर भी गाड़ी हीट होगी आपकी गाड़ी चढ़ते समय, क्योंकि चढ़ते समय सामने से इतनी एयर नहीं मिल पाएगी जितनी है, क्योंकि स्पीड आपकी इतनी होगी नहीं। और क्लाइंबिंग मोड पे गाड़ी है तो फुल पावर उसको देना पड़ रहा है, आरपीएम भी हाई है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कूलिंग सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है तो उसको क्लीन वगैरह करके जाइए, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे आपकी हीट होगी। ब्रेक सिस्टम आपका हीट होगा बहुत ज़्यादा। क्यों? उतरते समय आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जिसको नॉलेज है, इतना पता है उनको, तो वो लोग अपने हिसाब से ट्रिक से उसको गाड़ी को चलाते हैं। वो ट्रिक्स भी अभी शेयर करूंगा आपसे मैं कैसे करना है, कि उससे चलाते हैं तो उसको ब्रेकिंग सिस्टम पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई नया आदमी ड्राइव करे और डाउन हिल में जाने लगे तो मोस्टली ब्रेक फेल होने के चांस रहते हैं। वो इस वजह से कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हीट ट्रांसफ़र होती है डिस्क में, डिस्क से जाती है पूरे कैलिपर में। कैलिपर से क्या होता है कि जो ब्रेक सिस्टम है, जब वो एक ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो जाएगा तो वहाँ पे ब्रेक फेल हो जाएगा। तो वो ब्रेक फेल से बचने के लिए हमको करना क्या होता है, अपनी गाड़ी को इंजन से कंट्रोल करना होता है, इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना होता है। इंजन ब्रेकिंग मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। ब्रेक को ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। और करना है क्या है कि जो हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर कई बार हम लोग कई इमोजीज वगैरह रख देते हैं या कुछ ऐसा शो पीस रख देते हैं, साइड में रख देते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम यहाँ पे टर्न लेंगे तो हमको फुल व्यू चाहिए, और कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, साइड का जो कॉर्नर ग्लास है उसका भी व्यू लेना पड़ता है। क्यों? सामने से तो हमको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी टर्न लेंगे तो हमको इस साइड देखना है। तो इस साइड देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर ग्लास का यूज़ करना पड़ेगा। और हमारा जो ये ग्लास है, जो विंडो ग्लास का भी यूज़ करना पड़ेगा इस तरह से। जैसे कि मैंने टर्न लिया, अब मैंने यहाँ से देखा, क्योंकि सामने से मैं देखूंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। और जो रियर व्यू मिरर पे हम लोग ये कुछ लटका देते हैं, यहाँ पे कुछ भी शो पीस लटका देते हैं, तो वो क्या करता है, हमको पहाड़ों में बहुत इरिटेट करता है। और इरिटेट भी करता है, और हमको ऊपर का भी एंगल लेना होता है। जब हम क्लाइंबिंग मोड पे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऊपर की सड़क दिख रही होती है, तो हमको आने वाली गाड़ी वहीं से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि हाँ, ऊपर हमने देखा, वहाँ से गाड़ी आ रही है, तो इट मीन्स की गाड़ी मेरे सामने अभी आएगी। जिस तरह मैंने बताया कि हॉर्न का इस्तेमाल हम करते हैं पहाड़ों में टर्न के टाइम, तो ये डे के टाइम है। और नाइट टाइम में अगर हम चलते हैं तो वहाँ हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिपर का इस्तेमाल करेंगे, हेडलाइट का। और हेडलाइट्स का हमारा एंगल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी चढ़ाई में होगी तो एंगल ऑलरेडी थोड़ा सा आउट होगा, डाउन में होगी तो भी थोड़ा सा आउट होगा। साइड के जो एंगल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में होने चाहिए। तो इन चीज़ों को भी आप चेक कर लीजिए जाने से पहले। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, एक व्हाइट पाउडर सा रहता है जो हमको कंफ्यूज कर देता है। वो क्या होता है, उसको आप ब्लैक आइस भी समझ सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो एक आइस की लेयर जम जाती है रोड पे, और कई बार हम उसको रोड समझते हैं, हमें लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है और गाड़ी आपकी फ्री हो जाती है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मेरी गाड़ी वहाँ एक्सीडेंट हो गई, स्लिप हो गई, और मुझे पता नहीं लगा ये हुआ क्या, क्योंकि ब्रेक भी अप्लाई किया, ब्रेक भी काम नहीं किया। ऐसा लगता है कि गाड़ी इसे हवा की तरह चली जाती है। वो ये होता है कि ये जो वाइट पाउडर है, ये थोड़ा थोड़ा एक पाला बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको पाला बोलते हैं। क्या होता है कि एक बर्फ़ भी नहीं कहेंगे उसको, अभी स्नोफॉल और से पहले जो एक बीच का टाइम है, वो टाइम है, यानी कि वो वहाँ पे पानी गिरा, टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से रोड के ऊपर एक बारीक लेयर बन गई, और वो लेयर गाड़ियों के चलने से ट्रांसपेरेंट हो गई। ट्रांसपेरेंट है तो आपको वो दिखेगी भी नहीं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपकी गाड़ी का फोर्स जहाँ होगा, जिस तरफ फोर्स चल रहा होगा, गाड़ी उसी तरफ चली जाएगी। वहाँ बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ज़ीरो हो गया। या फिर अगर आप उस मोड पे हैं, वहाँ चल रहे हैं, आप ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं, आप सडनली पिकअप लेने की कोशिश भी करते हैं, तो आपकी गाड़ी वहाँ स्किड हो जाएगी और फिर कुछ भी काम नहीं करेगा। गाड़ी को जहाँ फोर्स मिलेगा वो वहाँ चली जाएगी। मेरी भी गाड़ी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो खाई में जाने से बच गई। साइड में पत्थर थे तो वहाँ पे गाड़ी टकरा गई, और जब मैं वहाँ गाड़ी से नीचे उतरा,
उतर के जैसे ही मैंने नीचे पैर रखा तो मेरा पैर भी स्लिप हो गया, तो मैं वहाँ गिर गया। तो आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे, ऐसा वो मोशन रहता है। सामने आंखों से देख के कैसे पहचानेंगे? मोस्टली चांस होता है ऐसा है कि साइड में आपको जो चीज़ ऊपर लेयर बन गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है, वो साइड में पाउडर टाइप से वाइट दिखती है, क्योंकि वहाँ पे व्हील नहीं पड़ा होता है गाड़ी का, तो वहाँ वाइट वाइट आपको निशान से दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर वो दिख रहे हैं और रोड ज़रूरत से ज़्यादा काली दिख रही है, एक्सट्रीम काली दिख रही है, ब्लैक आइस भी कह देते हैं इसको हम लोग, ब्लैक आइस, तो वो जो है आपको वहाँ सावधान होना है। एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा नहीं देना है, सडनली ब्रेक अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल जिस मोशन में गाड़ी है उस मोशन में आपको वो चीज़ क्रॉस कर लेनी है, उसके बाद ही ब्रेक वगैरह अप्लाई करना है। तो ये चीज़ तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ थोड़ा सा अप हिल में होती है, ज़्यादा ऊपर हम लोग चले जाते हैं, स्नोफॉल जहाँ होती है तो उस एरिया में हमको ये ज़्यादा मिलती है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मेरे साथ से 10-12 साल पहले कभी हुआ था, तो उस चीज़ को मैंने बिल्कुल माइंड में फिट कर लिया, और जब भी वो पाउडर दिखता है तो मैं थोड़ा सा सावधान हो जाता हूँ। तो वो जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वाइट पाउडर था, वो वाइट पाउडर रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था तो उन लोगों ने डाला हुआ था। तो ऐसा भी देखें तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, जज कीजिए कि हाँ वाकई में ये रोड का है या नहीं है। और डाउन हिल में आते समय आपको लगेगा ऐसा कि आप गाड़ी अगर न्यूट्रल कर लेते तब भी आपकी गाड़ी वहाँ से उतर जाती है, या फिर गाड़ी बंद कर लेते तब भी उतर जाती है, लेकिन नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी है। आपको इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते रहना है, इंजन ब्रेकिंग से उसको कंट्रोल करना है, अपने ब्रेक का अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि ये देखिए, सामने वाली गाड़ी जा रही है और इसने कंटिन्यूस ब्रेक अप्लाई किया हुआ है, मतलब लगातार ये ब्रेक का इस्तेमाल कर रहा है, फिर जाता है, फिर ब्रेक का इस्तेमाल करता है। तो ऐसा आपको नहीं करना, और दूसरा ऐसे करने वालों से सावधान भी रहना है। इट मीन्स कि आप ये समझ जाइए कि ये हिल का ड्राइवर नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है, तो आपको इससे सावधान रहना है। क्यों? अगर इसके साथ भी कुछ ट्रेजेडी होती है तो वो आपको भी ले डूबेगा, तो इससे थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बनाइए, उससे पीछे हो जाइए। अगर लगता हो कि बहुत ज़्यादा वो स्लो है तो आप उसको क्रॉस करके आगे चले जाइए, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि उससे पीछे ही रहिए आप। तो ऐसे लोग वैसे तो प्लेन में भी इरिटेट करते हैं कि आप देख लीजिए नया ड्राइवर है तो उससे आपको सावधान रहना होता है। तो स्पेशली पहाड़ों पे ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर आपको कुछ तरह का दिखता है तो आप उससे सावधान हो जाइए। टैक्सी वालों का पीछा मत कीजिए, टैक्सी वाले जाते हैं उनको जाने दीजिए। और एक खास बात ध्यान रखिए, पहाड़ बहुत ही ब्यूटीफुल है, नेचर है यहाँ, सब कुछ अच्छा है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे भी मैं रुक के थोड़ा सा फोटोग्राफी कर लेता, थोड़ा यहाँ भी रुक जाता, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए कि जब भी आप गाड़ी को रोकते हैं तो एक सेफ पॉइंट पे रोकिए। ऐसा ना हो कि आप किसी टर्न पे गाड़ी रोक दें और पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको अचानक से आपकी गाड़ी दिखे और वो वहाँ पे हिट कर दे। तो इस चीज़ों का ध्यान दीजिए। जहाँ पे पॉइंट बना हो, साइड वहाँ पे जगह जगह बने होते हैं कि यहाँ पे आप गाड़ी साइड में लगा सकते हैं, वहीं पे आप गाड़ी साइड में लगाइए। अदरवाइज क्या है, रोड वैसे ही पतली है, आप कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देंगे, पीछे से गाड़ी आएगी और वो हिट कर देगी। और मैं देखता भी यही हूँ कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं बाहर से, वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि जब आपको दिखे या तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड जा रही है, वहाँ थोड़ी सी जगह दिखे तो आप वहाँ थोड़ी बहुत लगा लेंगे गाड़ी, तो वो फिर भी एक बार को निकल जाएगा। लेकिन टर्न आया और वहाँ आपको पॉइंट दिखा कि बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ फोटो अच्छा आएगा, और आपने गाड़ी वहीं रोक दी, तो वहाँ पे गाड़ी प्लीज़ मत रोकिए। गाड़ी थोड़ी से आगे जाके आपको सेफ पॉइंट मिले वहीं पे रोकिए। और ड्राइव करते समय ये ध्यान रखें कि आपका पूरा ध्यान रोड पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बातचीत में लग जाएं, इधर हो जाएं, दिमाग इधर बटा लें। पूरा फुल कंसंट्रेट होना चाहिए आपका रोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन तुरंत चेंज हो जाती है। आपको पता नहीं चलेगा कब सिचुएशन चेंज हो गई और सामने से गाड़ी आ गई या फिर टर्न आ गया। पानी की बोतल्स वगैरह जो हम लोग रखते हैं कभी कभी सीट के साइड में, वो सीट के साइड में एक भी कोई पानी की बोतल और किसी भी तरह की बोतल्स वगैरह आप वहाँ पे रखिए नहीं। अगर आपके साइड में होल्डर है तो वो होल्डर में उसको फंसा के रखिए। ऐसा ना हो कि वहाँ से वो गिरने वाला हो। कई बार ऐसा होता है कि वो बोतल्स वहाँ से जब गाड़ी मूवमेंट करती है, इधर से उधर फोर्स लगता है, गाड़ी कभी इधर कभी उधर, तो वो बोतल्स वहाँ से निकल के आती हैं और वो आके ब्रेक पैडल के नीचे फंस जाती हैं। और फिर जैसे ही आप ब्रेक वहाँ अप्लाई करोगे तो वहाँ ब्रेक नहीं काम करेगा, क्योंकि नीचे तो बोतल लगी हुई है। ये ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ये बोतल का भी ध्यान रखें। ये बोतल्स वगैरह ड्राइवर साइड में ना रखें। कोशिश करिए कि को पैसेंजर के साइड आप रख लें, आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से लीजिए। और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहिए। पुलिस वगैरह जहाँ पे आपको मिलती है, इंस्ट्रक्शन जैसा देती है आप वैसे करते चले जाइए। और यहाँ पुलिस से घबराने की जरूरत नहीं है, ये मित्र पुलिस है और बहुत ही कोऑपरेटिव पुलिस है हमारे यहाँ की। आइए यहाँ पे घूमने, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, जिन जिन चीज़ों को मैंने बताया वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए। ना अपने लिए परेशानी बनिए, ना ही किसी और के लिए परेशानी खड़े कीजिए। नेचर है, नेचर को एंजॉय कीजिए। और अगर कुछ बातें रह गई हैं उसमें बताने के लिए कि जो आपको लगता है कि ऐसी और चीज़ें होनी चाहिए थी, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।